अस्सलाम वालेकुम डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अहमद कुरैशी एंड यू आर वाचिंग उस्मान अहमद रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपने घर वालों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज की जो हमारी वीडियोस का टॉपिक है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बाय डॉक्टर सौर अहमद। तो मज़ीद टाइम जाए के बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपने हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो नहीं किया तो आप उसे भी फॉलो करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मज़ीद टाइम जाए के बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दर हकीकत यहूद की रेशा दवानी, दर हकीकत ज़ायनिस्ट मूवमेंट तकरीबन 100 बरस पहले जो शुरू हुई, उससे भी 100-125 बरस पहले ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी, वो ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी 1776 में कायम किया गया था। यहूदियों की साजिश वो आज तक चल रही है। आज भी यहूदी है कि जो इस्लाम का खात्मा और मुसलमानों को अपने कम्मीकारी बनाने के लिए एक पूरे वर्ल्ड ऑर्डर का नक्शा बनाकर आ चुके हैं। और आज दर हकीकत आपका असल दुश्मन, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं मौलाना से, असल दुश्मन नंबर 1 मेरे और आपके अंदर मौजूद है, मेरा और आपका नफ्स। असल दुश्मन ये है, नफ्स से बा हम कम तरफ फिरौन नीस, लेकिन उराओन इराओन नीस। और दूसरा खारिजी दुश्मन सबसे बड़ा यहूदी। लेकिन यह कि उस वक्त के और इस वक्त के हालात में एक बड़ा फर्क वाक़ई हुआ। आज यहूदी ईसाई पर मुसल्लत हो चुका। यहूदियों ने पूरा आलम ईसाइयत फतह कर लिया। आज पूरा आलम ईसाइयत यहूदियत का आलाकार बन चुका है। चुनांचे पहले तो एक ही बात थी, ये तो तकरीबन 300-400 साल कबल हो चुका, कि वेस्ट व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट्स ये तो आलाकार बन गए थे आज से सदियों पहले। इन्हीं के जरिए से यूरोप के अंदर उन्होंने सूद की इजाजत हासिल की। इन्हीं के जरिए से ये सारी फहाशी और ये सारी उरियानी का जो बाजार गर्म किया, ये दर हकीकत आजाद ख्याली, लिबरलिज्म, हुर्रियत फिक्र, हुर्रियत अमल। मैं आजाद हूं, मैं नंगा जाना चाहता हूं बाजार में, आप कौन होते रोकने वाले? आप अपनी आंखें बंद कर लें। हम आजाद हैं, हम 2 मर्द हैं, शादी करना चाहते हैं, शौहर और बीवी की हैसियत से रहना चाहते हैं, आप कौन एतराज करने वाले? ये सारा यहूद की साजिश। और आपको मालूम होना चाहिए, जब तक पोप का कंट्रोल था यूरोप पर, यानी अभी कैथोलिक जो ईसाइयत है वो गालिब थी, उस वक्त तक पूरे यूरोप में सूद हराम था, कहीं इंटरेस्ट का कारोबार नहीं हो सकता था। ये प्रोटेस्टेंट्स के जरिए से उसकी इजाजत हासिल की। नतीजा ये निकला, अल्लामा इकबाल शायर मशरिक इस सदी के आगाज में गया था यूरोप, और वहां जाकर उसने देख लिया था फरंग की रगे जहां पंजे यहूद में। माशी एतबार से यहूदियों ने पूरे यूरोप के ऊपर अपना तसल्लुत कायम कर लिया था। और ये यहूदी कौन थे? रॉथस्चाइल्ड्स, गोल्डस्मिथ्स। बहरहाल मुझे जो दूसरी बात कहनी थी वो ये कि युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाह बिअफ़वाहिहिम, उस वक्त भी यहूदी था, आज भी यहूदी। लेकिन फर्क ये वाक़ई हुआ है कि उस वक्त यहूदी के कंट्रोल में ईसाई नहीं थे, बल्कि 1000-1200 बरस तक यहूदियों के ऊपर जुल्म और सितम बल्कि होता रहा ईसाइयों के हाथों। पूरे यूरोप में परसिक्यूटेड थे। इन्हें अगर कहीं सहारा मिला, मुसलमानों के जरिए से स्पेन में मिला है। बेन गोरियान ने खुद लिखा अपनी किताब में कि ड्यूरिंग द डायस्पोरा, ये हमारा जो इंतशार का दौर है सन 70 ईस्वी से जो शुरू हुआ था, इस डायस्पोरा के दौरान अवर गोल्डन पीरियड इज द पीरियड ऑफ मुस्लिम स्पेन। हमारा सुनहरी दौर वही है जो मुसलमान हस्पानिया का दौर है। इन्हें आराम मिला, इन्हें प्रोटेक्शन मिली, इन्हें ऐश मिले, और वहीं से इन्होंने ईसाइयत के अंदर लक़ब लगाकर और वहां से अपने रास्ते पैदा किए। और दूसरा काम ये किया, ईसाइयों की अदावत का रुख अपनी बजाय मुसलमानों की तरफ करना। ये है होशियारी।
یہ ہے چالاکی. دشمنی تو ہے اور دشمنی کے جذبات کو ادھر کے بجائے ادھر کر دو. انگریز کیا کر کے گیا تھا ہمارے ساتھ؟ یہ کشمیر کا مسئلہ کیوں پیدا ہوا؟ انگریز نے 200 برس یا کہیں 100 برس ہندوستان پر حکومت کی تھی اور سابق حکمران کے خلاف نفرت ہوتی ہے. جب کوئی قوم آزاد ہوتی ہے اپنے سابق حکمرانوں کے خلاف نفرت ہوتی ہے. اس نفرت کو روکا کہ ان کی آپس میں نفرت کے لیے کشمیر کی ہڈی ڈال جاؤ، آپس میں لڑتے رہے. ہمارے سے ہماری طرف دوستی کا ہاتھ وہ بھی بڑھائیں یہ بھی بڑھائیں. یہ بہت بڑی سازش تھی، ایسے ہی نہیں ہو گیا تھا. جان بوجھ کر مسئلہ پیدا کیا گیا کہ یہ پاکستانی بھی ہمارے دوست رہے، کامن ویلتھ میں رہے. یہ ہندوستان بھارت بھی ہمارا دوست رہے، کامن ویلتھ میں رہے. آپس میں لڑے، دشمنی کا جتنا جذبہ ہے وہ آپس میں طے کر لے، باقی ہمارے لیے دوستی ہی دوستی رہ جائے. بین ہی یہ کام یہود نے کیا عیسائیوں کا، جو کہ حضور کے زمانے میں اقربہم مودۃ للذین آمنوا، جو قریب ترین تھے محبت کے اعتبار سے، جن کے قرب کی ایک مثال یہ ہے کہ نجاشی رحمہ اللہ ایمان لے آئے. جن کے قرب کی ایک مثال یہ ہے وہ وفد آیا تھا عیسائیوں کا. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جب انہوں نے قرآن سنا ان کے آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں روانہ ہو گئیں. جن کی ایک مثال یہ کہ مقوقس شاہ مصر، اس نے حضور کے ایلچی کا اعزاز کیا تھا اور وہاں سے ہدیے بھیجے تھے. جن کے قریب ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ ہرقل چاہتا تھا کہ مسلمان ہو جائے، لیکن بس یہ کہ وہ حکومت اور سلطنت پاؤں کی بیڑی بن کر پڑی رہ گئی. چاہتا تھا پوری سلطنت مسلمان ہو جائے، جیسے کبھی پوری سلطنت عیسائی ہو گئی تھی کانسٹنٹائن کے زمانے میں. یہ کام ہو نہیں سکا، محروم ہے. اس قدر قریب تھے یہ نصارہ محمد الرسول اللہ والذین معہ کے. لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے 10ویں صدی عیسوی کے بعد سے وہ نفرت کا دھارا صلیبی جنگوں کی شکل میں عالم اسلام پر ٹوٹ پڑا. اور اس کے بعد حال ہی میں جو فتح انہوں نے حاصل کی، نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک پروٹیسٹنٹ مذہب کا تعلق ہے وہ تو پہلے سے ان کی جیب میں تھا. یہ ویسٹ کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا اور اخبارات میں آتا رہا خلیج کی جنگ کے دوران. ویسٹ ایک تو کہتے ہیں یہ بھیڑ جو کاٹ جاتی ہے منہ سوج جاتا ہے، ایک ویسٹ مخفف ہے. وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، سب سے پہلے یہود نے انہیں شکار کیا، اپنا اعلی کار بنایا. یہی وجہ ہے آپ کو معلوم ہے 1917 میں انگریزوں کے ذریعے سے انہیں یہ اجازت ملی کہ فلسطین میں زمینیں بھی خرید سکتے ہیں، جائیدادیں بھی خرید سکتے ہیں. بالفور ڈیکلریشن انگلستان کا وزیر خارجہ تھا جس نے کہ یہ اجازت دلوائی ہے. ورنہ یہ کہ خلافت عثمانیہ جب تک قائم رہی ہے، خلیفہ عثمانی ترک خلیفہ نے اجازت نہیں دی. اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ بھی اب تاریخ کی ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں جو شاید بہت سے حضرات کے علم میں نہ ہو، کہ جب یروشلم کے عیسائیوں نے سرنڈر کیا ہے یروشلم، حضرت عمر آئے ہیں، تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ سے چارج لینے کے لیے. اس وقت جو ٹریٹی لکھی گئی ہے، جو معاہدہ ہوا ہے، اس میں وہاں کے یہودیوں، یہاں کے عیسائیوں نے طے کرایا تھا کہ یہاں آپ یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. یہودی آ سکتا ہے، زیارت کر سکتا ہے، اپنے مقامات مقدسہ کو آ کر دیکھ سکتا ہے، یہاں آباد نہیں ہو سکتا. اور یہ کون شرط لگ رہا ہے؟ عیسائی. اس وقت تک عیسائیوں کی دشمنی یہودیوں کے ساتھ اس درجے میں تھی. اور یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شرط تھی کہ سلاطین عثمانیہ، خلفاء عثمانیہ نے بھی، حالانکہ یہودیوں نے بڑی سے بڑی رشوت دینے کی کوشش کی ہے، سلطان عبدالحمید خان کو یوں سمجھیے کہ سیم و زر سے خریدنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا کہ جو فیصلہ حضرت عمر کر گئے تھے، جو کمٹمنٹ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ہے، میں اس سے سرے منہ انحراف نہیں کر سکتا. اصل میں اسی کی تو صدا ہے جو فری میسنری کے ذریعے سے خلافت کا خاتمہ کرایا گیا، کہ یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اگر خلافت ختم نہ ہوتی اور اگر کہیں جہاد کا اعلان خلیفہ عثمانی کی طرف سے ہو گیا ہوتا تو یہ کہی تھی بات. جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب یہ اسیری میں تھے مالٹا میں، تو وہاں کا انگریز کمانڈنٹ، اس نے کیونکہ وہ مرید ہو گیا تھا یا کم سے کم عقیدت مند ہو گیا تھا، ایک روز حضرت شیخ الہند نے ان سے سوال کیا اس شخص سے کہ آپ لوگ ہماری خلافت کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ یہ تو بیمار، تم خود کہتے ہو یورپ کا مرد بیمار ترکی، آپ کو کیا ڈر ہے اس سے؟
आप क्यों इस बेचारी खिलाफत के दर पे हैं? उस शख्स ने जवाब दिया था, मौलाना इतने भोलपन के साथ बात ना कीजिए, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, अगर कहीं खिलाफत उस्मानिया की तरफ से जिहाद का ऐलान हो गया तो पूरे आलम इस्लाम से लाखों मुसलमान अपने सरों से कफन बांध कर निकल आएंगे। आज इस गए गुजरे दौर में भी इस कमजोर और यूं समझिए कि नाम निहाद खिलाफत के अंदर इतनी जान है, इतनी ताकत है, लिहाजा उसको खत्म किया गया। और खत्म कराया गया किनके जरिए से? वो जो मुसलमान कहलाते हैं थे फ्री मेसन, मुस्तफा कमाल पाशा फ्री मेसन, और उसके जरिए से इन्होंने सारे काम जो करवाए वो दर हकीकत अपनी साजिशों के जरिए से और मुसलमानों को इस्तेमाल करके। बहरहाल बात लंबी हो रही है। पहली बात तो ये है कि वही नक्शा उस वक्त का आज भी है जहां तक यहूदियों का ताल्लुक है, लेकिन फर्क ये वाक़ हो गया कि उस वक्त ईसाई यहूदियों के ताबे नहीं थे, बल्कि ईसाइयों और यहूदियों के माबैन दुश्मनी थी। आज यहूदी ईसाइयों पर मुसल्लत हो चुका है। फरंग की रगे जहां पंजे यहूद में है, और आज के फरंग का लीडर अमेरिका है। अमेरिका का सदर यूं समझिए कि वो इन यहूदियों का गुलाम है। मजाल नहीं कि उनकी मर्जी से इधर से उधर हो जाए, और अगर कोई गलती से इधर से उधर हो जाए तो उसका पत्ता चाक हो जाएगा। आप देखिए क्या हशर हुआ बुश का, हालांकि बहुत बड़ा हीरो बनकर निकला था गल्फ वॉर से, लेकिन जरा सा एक बयान दे दिया था कि जो इसराइल को पसंद नहीं आया, तो जो इलेक्शन में चारों शाने चित हुआ है उसका जो हशर हुआ है वो देख लीजिए। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आज भी यहूदी ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। बिल्कुल नाजरीन, जैसे कि आपने देखा काफ़ी अच्छे से आपको डिटेल में समझ में आया होगा कि आज भी जो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। क्या है कि जैसे कि उन्होंने ईसाइयों, जैसे कि आज से कुछ साल पहले, कुछ सदियों पहले ईसाइयों और यहूदियों के दरमियान दुश्मनी थी, लेकिन क्या है यहूदियों ने उस टाइम जो है, ईसाई जो है यहूदियों के ताबे नहीं थे, लेकिन क्या है कि आज जो ईसाई हैं वो यहूदियों के आलाए कार बने हुए हैं। और क्या है कि उन्होंने जो है, जो उन्होंने बदले तो अपने निकाले हैं, लेकिन दुश्मनी का जो रुख है वो उन्होंने अपनी बजाय ईसाइयों का मुसलमानों की तरफ मोड़ दिया। तो ये वीडियो आपने देखी होगी, आपने अगर गौर से सुनी होगी तो आपको काफ़ी चीज़ें इसमें समझ में आई होंगी, और उम्मीद करता हूँ कि आपने अगर ये समझी हैं, सुनी हैं, अगर गौर से सुनी है, ये चीज़ें गौर से देखी हैं, तो आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा हो। अगर सीखा है तो लाजमी इसको दूसरों तक शेयर करें, ताकि वो भी दूसरों तक पहुंचा सकें और ट्रूथ को एक्सेप्ट कर सकें और ट्रूथ को जान सकें, और आप ख़ुद भी ट्रूथ को जानें और ट्रूथ को एक्सेप्ट करें। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी करें। बहुत जल्द आपसे इंशाल्लाह एक दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।